आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। और उन्हें बारीकी से एक एक चीज का, कूड़े का पहाड़ हो या जाम की समस्या हो या हॉस्पिटल जो है हमारा ये सिरसपुर वाला उसकी समस्या हो, वो तमाम चीजों पे बोली भी और उन्होंने कहा इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। बादली के विधायक दीपक चौधरी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात एवं हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद योगेंद्र चंदोलिया एवं निगम पार्षद गायत्री दीपक चौधरी सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक बड़े से स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के मन की बात को लोगों को दिखाया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने भी वहीं पर बैठकर प्रधानमंत्री के मन की बात को पूरी तरह से सुना। इसके बाद हरियाली तीज का रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया गया। इस मौके पर सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री बादली में केवल मन की बात सुनने नहीं आई थी, बल्कि यहाँ का विकास कैसे हो इसको देखने भी आई थी। केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, अपितु देश के लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि देश की जानकारियां जो प्रधानमंत्री जी ने आज जो हमारे किले हैं, जैसे मेरे का किला, कितने किलों के बारे में जानकारी दी। और उनका जो मोटिव दूसरा है कि लोग विदेश में चीजें देखने जाते हैं। अरे हिंदुस्तान में सब कुछ है, हिंदुस्तान का रेवेन्यू हिंदुस्तान में रहना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि आज के उनके इस मन की बात के कार्यक्रम के बाद हजारों लोगों के मन में आ गया होगा कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको हम फॉलो करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे लोकप्रिय विधायक दीपक चौधरी जी की विधानसभा में आई, गायत्री जी यहाँ से निगम पार्षद है, मैं यहाँ पे एमपी हूँ। उन्होंने कहा 1 और 1 11, लेकिन यहाँ तो 1111 हैं। मुख्यमंत्री, एमपी दीपक चौधरी जी और गायत्री जी, इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास, केवल वो मन की बात सुनने नहीं आई थी, उन्होंने अपना विधानसभा में क्या एजेंडा होगा, कौन सी सड़क बनेगी, कौन सी पुलिया बनेगी और पीछे जो अस्पताल बन रहा है उस अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगी। और बहुत ही जल्दी वो दिल्ली की जनता के सुपुर्द किया जाएगा। दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जिस प्रगति पर चल रही है, तो ये एक माध्यम था मन की बात का। देखिए, उन्होंने यहाँ आकर जो चाहे हमारे बाईपास के ऊपर डीटीसी बस की बात हो, चाहे रोड की बात हो, ट्रैफिक जाम की बात हो, और सबसे बड़ी कूड़े का पहाड़ जो कुछ ही वर्षों में, मुझे लगता है 1 या 1.5 वर्षों में कूड़े का पहाड़ समाप्त हो जाएगा, वहाँ पार्क बनेगा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि दिल्ली की सरकार की होगी। वहीं विधायक दीपक चौधरी ने मुख्यमंत्री एवं सांसद का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि रेखा गुप्ता जैसा दिल्ली को मुख्यमंत्री मिला। दीपक चौधरी ने कहा कि रेखा गुप्ता ने स्वयं कहा कि बादली विधानसभा शालीमार बाग से लगता हुआ है, इसलिए यहाँ का विकास मेरी जिम्मेदारी है। जब ये पता लगा हमारी तमाम देश की जनता, क्षेत्र की जनता को, कि हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का आगमन है, तो सबने जोर शोर से यहाँ पे स्वागत के लिए भीड़ उमड़ी। और हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारी बहन रेखा गुप्ता जी जो आई और उन्हें बारीकी से एक एक चीज का, कूड़े का पहाड़ हो या जाम की समस्या हो या हॉस्पिटल जो है हमारा ये सिरसपुर वाला उसकी समस्या हो, वो तमाम चीजों पे बोली भी और उन्होंने कहा इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। सड़कें देखो तमाम तरीके से, जैसे दिल्ली सरकार जो हम मिंटो ब्रिज की अगर बात करते हैं, हम जब से पैदा हुए हैं शायद हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि बारिश में मिंटो ब्रिज ना भरा मिले, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मिंटो ब्रिज में एक बूंद पानी नहीं रुका। और पब्लिक ने बहुत, हमने सोशल मीडिया पे भी देखी, मीडिया के माध्यम से भी देखा कि कैसे दिल्ली चमक रही है और संवर रही है। ठीक, तो कोई ना। बादली के और कौन से ऐसे कार्य हैं जो होने के, खासतौर पे जो कूड़े का पहाड़ है, वो एक सबसे बड़ी समस्या है कूड़े के पहाड़। देखिए, कूड़े का पहाड़ जो है, अभी हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी ने भी बोला, हमारे सांसद जी भी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने एक चीज बोली कि 1.5 से 2 साल, 1.5 साल कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 2 साल ज्यादा से ज्यादा हम इस कूड़े के पहाड़ पे बहुत सुंदर पार्क बनाने जा रहे हैं। तमाम, आज मैंने भी मंच के माध्यम से मैडम से कहा कि हमारे यहाँ जाम की समस्या बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है हमारी जनता, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं शालीमार बाग के साथ लगती हुई जो है हमारी बादली विधानसभा है
तो मैं सोच रही हूँ कि शालीमार बाग को ही समझ के इस बार विधानसभा को भी अंतर्गत लेके इसका विकास किया जाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी का भी, और हमारे माननीय योगेंद्र चंदोले जी का, और हमारे जिला अध्यक्ष जो विनोद सहरावत जी थे, उन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और तमाम जनता जिन्होंने प्यार देकर उनका स्वागत किया, इन सब का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वहीं स्थानीय निगम पार्षद गायत्री दीपक चौधरी ने रेखा गुप्ता के आगमन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब यहां का चहुमुखी विकास निश्चित है, क्योंकि अब यहां पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो सबसे पहले मैं सभी को आज हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं आज हमारे बीच में हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री मिसेस रेखा जी आई, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमारे माननीय सांसद जी हमारे बीच में थे, उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ थे, उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। आज हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आई, उनका बहुत बहुत आभार है। हमें पूरी आशा है और पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार दिल्ली में भाजपा सरकार आई है, हमारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के साथ साथ हमारी बादली विधानसभा का भी विकास 4 गुना तेजी से होएगा। क्योंकि यहाँ पे तो पूरी दिल्ली में जो डबल इंजन की सरकार है, हमारे क्षेत्र में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो वही आश्वासन अपनी जनता को, हमारे बड़ों को देते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में काम होएगा, जैसे मुख्यमंत्री हमारी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करेंगी, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास होगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी सभी को। और हमने हमारी मन की बात के कार्यक्रम के बाद हमने हमारी महिलाओं के लिए तीज का भी कार्यक्रम लिया है। तो मैं आप सभी से ये आवेदन करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप सब हाजिर आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।